मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, बैठ जाओ, तवज्जो रखो। अल्लाह अल्लाह, जरा पूछो इस अब्बा से कि 10 रुपए कमाता नहीं, 10,000 का मोबाइल, कल कोई देखियो पटेले में पड़ा हुआ मोबाइल, ऐसे पड़ा हुआ मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। और जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नाकारा हैं, खटारा हैं, सबसे ज्यादा वही मोबाइल चलाते हैं। लग जाओ बुरा लगे तो, जो बात सच है वो सच है, सबसे ज्यादा। और अब्बा की हमदर्दी देखियो, हाँ, तुम खुद सोचोगे कि हम अब्बा हैं कि दुश्मन औलाद के। अब्बा को देखो, अब्बा भावपुरा में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनके लड़कों पे नहीं बल्कि लड़कियों पे भी मोबाइल होगा। कितना अब्बा सीधा विचार। इस अब्बा से इतना पूछो, अब्बा जी ये बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? इसके ट्रक चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इस लड़की की फैक्ट्री चल रही है, इस लड़की का हवाई जहाज चल रहा है, इस लड़की की ट्रेनें चल रही हैं कि मोबाइल के बगैर कारोबार ठप हो जाएगा, ट्रेनों में आग लग जाएगी, ट्रक डूब जाएंगे, हवाई जहाज फट जाएंगे। है किसी की लड़की? कम से कम 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। नुकसान बताऊं? नुकसान भी तो सुनते जाओ। वो लड़की जो कभी भावपुर से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद रामपुर में छोड़ दो, घर नहीं मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो जी? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसके बाल वो बड़े बड़े जूड़े, वो खूंटे कहां से आए बोलो? वो बड़े बड़े पलाजो, वो शरारे गरारे, कौन कौन से लाजो कहां से आए बोलो? किसने दिए ये? मोबाइल की देन है ये जी। मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में। अब्बा बड़ा भोला भाला सीधा। कल को अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो रिजल्ट सुनो, भावपुर के गयूर मुसलमानों, कोई कहता कि जलसे से क्या फायदा, अगर ये कहे तो ये भी सुन ले, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, अगर 50 लड़कियां हो या औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अब्बा जानबूझ के आंखें बंद करे पड़ा। पहला जमाना कितना प्यारा था यार। कोई बहन अपने भाई के सामने बगैर दुपट्टे के निकल नहीं सकती थी। कोई बहन अपने भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी। और आज अद्धे अद्धे कपड़े पहने शादियों में सबसे ऊंची जगह खड़े होकर 2-4 लड़कियां ठिट्ठे मारती हुई मिलेंगी, और जितने लफंगे लड़के हैं वो भी उधर ही लौंदगी करते हुए मिलेंगे। नहीं देख रहे हैं कि ये हम और आप जानबूझ के अंधे बने पड़े? सबको पता है कैसा बाप है वो जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के उसके सामने घूम रही है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है? ये तो किताबों में नहीं मिलेगी ना। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, गांव को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हो। उंगली कट जाए तो तकलीफ, हाथ कट जाए तो तकलीफ। आज इस्लाम को पांवों के नीचे रौंदा जा रहा, इस्लामी तहजीब जो थी उसको खत्म किया जा रहा। कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं। अब जरा कुरान सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं। जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहन रही है, जरा सुन ले। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा इस लायक नहीं हुए, ये मेरी कम से कम बहनें बैठी हैं, 15-20 ऐसी होंगी जो माँ है।
क्या अम्मा इस लायक नहीं हुई कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती? तो अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा तो और पहले नंगे सर घूम रही है। बेटी का तो पलाजो थोड़ा छोटा है, अम्मा का तो पूरा दोबरा इतना बड़ा। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो तौबा 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 तौबा। ये बातें वो हैं जो घरेलू हमारी आपकी। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है, कोई बता सकता? अरे वो यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां? कौन इसका ऐसा रिश्तेदार है अलग से? इस अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी मोबाइल इस्तेमाल करती रही। कम से कम कुछ तो अकल रखें हम बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं। बुजुर्गों ने इसीलिए कहा टीवी घर में ना रखे ताकि उसमें नाचने वाली, नाचती हुई सब औरतें आती आदमी। अब तो हर लिहाज में नाच कूद चल रहा। बेटी को मोबाइल दे दिया 10-12 हजार का, दिन भर चार्ज हो रहा है और रात को डिस्चार्ज। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। और अगर अम्मा को पता नहीं चल रहा तो फिर ये अम्मा बनी क्यों है? बच्चे तो पैदा जानवर भी कर देता है, बच्चे तो पैदा कोई भी कर, ये तो इंसान है ना। कैसी अम्मा है? चलो अब्बा तो चला गया काम करने, तुम्हें पता नहीं है बाज गांवों में ऐसी हो गई है, हिंदू मुस्लिम तक ऐसे हो गई। आपको क्या पता है? इस मां को सब पता होता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। जब बिल्कुल घड़ा भर जाता है, बेइज्जती सर पे आती है तो रोती हुई आती है, अब्बा को नहीं बताती है, फिर आती है रोती हुई, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी में कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया, पता नहीं क्या हो गया, 15 दिन से मेरी बेटी का दिमाग खराब है, अब पता नहीं क्या हो गया, वरना मेरी बेटी तो घर से निकलती नहीं। अब इतना मोटा लट्ठोरी अम्मा हो, पूछा कि क्यों हुआ, कहीं मुझ पे भी जिन आ गया, और इतना मारो कि ठीक कर दो। इसका काम तो कमाने का है ना। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हकीकत बोलता हूं। कितने प्यारे लोग थे, कितने अच्छे। इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी गुजरी है यार। छोटा भाई पूछो इनसे, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, इतना अदब था। जो बड़े भाई ने कह दिया सारे बच्चे वही करते थे, इतना अदब था। और आज अब्बा कह रहा है लगाइए यार बेटा, तो गैस बन रही है पेट में, लगाइए जरा। ये बुढ़ा अब्बा कह रहा है, ये अब्बा कौन संभालेगा? आग तो हम खुद लगा रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं लगाइए। अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी, शादी है तो सिंगार मेज पे, सिंगार दान पे आधा घंटा अम्मा की चुटिया कर रही है। पहले सबसे ज्यादा अम्मा ही मेकअप कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वरना औरत का ये मकाम है, जरा सुने प्यार सुनो। औरत ही है वो जिसने नबी को जन्म दिया, औरत ही है वो जिसने शहीद को जन्म दिया, सहाबा को जन्म दिया, वली को जन्म दिया, गौस को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। मगर बाल दिखाने वाली औरत नहीं, प्लाजो और पैंट पहनने वाली औरत नहीं, मेकअप करने वाली औरत नहीं, रास्तों में कुत्ते भौंकाने वाली औरत नहीं, बेपर्दा रहने वाली औरत नहीं। वो औरत थी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और तहज्जुद पढ़ के दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नेक और सालेह बना करके पैदा करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मैं तो ना, तवज्जो रखो,
मैं तो इतनी बातें बोल भी लेता हूं और माइक पे कह भी देता हूं, तकरीर में कह भी देता हूं। तुम तो अब किसी को टोक भी नहीं सकते। अल्लाह बरकत फरमाए। कोई किसी को टोक भी नहीं सकता। अगर तुम किसी को टोक दो ना, कोई लड़का शैतानी करता हो या गलत चलता हो, उसको टोक दो तो वो लड़का उल्टा पुल्टा बोल के और सीधा घर जाके अपनी अम्मा अब्बा को जड़ देगा। तो उसके अब्बा तुम्हारी हमदर्दी नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे सही डांटा, बल्कि और लड़ने आ जाएंगे साथ में। सुभान अल्लाह। लड़ने आ जाएंगे साथ में, लड़ने कि हमारी औलाद कुछ भी करे, तुम कौन होते हो। पहले का अदब था जी। अब कोई लड़की अगर वो दुपट्टा उल्टा सीधा सब ओढ़े पहने, तुम टोक दो तो अपनी इज्जत का खतरा है और उसके घर वाले लड़ जाएंगे और जनाब यूं हो जाएगी। और सीधे सियासत में वो उधर प्रधान का ही आंखें बंद करके धू 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 करके चला जाऊं, तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मेरा वो मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये तुम्हें देख के मेरी तकरीर होती है जी जी। मैं मौजू बना के लाता हूं, निकाल के लाता हूं कि नसीहत की बातें करूं, अफरा तफरी से गड़बड़ा देते हो। समझ में आ रही? अगर सुनना है तो चाहे आधा घंटा या 1 घंटा तवज्जो से सुन लो, ताकि जलसा तुम्हारे यहाँ कामयाब हो जाए। बेशक बेशक। एक थोड़ा ना, एक शख्स ऐसा था, ये भी बता दूं, हर चीज को बताना चाहिए। एक शख्स ऐसा था हजरत जी। देखो दुनिया ये 5 उंगली बराबर नहीं होती। उसे अल्लाह वालों से या वलियों से, शहीदों से कुछ दिल में नफरत सी थी। अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए। तो वो कहता था, अरे सुन्नी लोग ये जलसे करते, इससे कोई सवाब है? ये है और ये खर्च हो गया, वो हो गया, तू हो गया, ऐसा करें वैसा करें, किसी गरीब लड़की की शादी करा दे। इस तरीके की बात है। मैंने कहा अच्छा चलो, इस वक्त यही बात दिखाई देती है। हम अपने बच्चों की शादी में कई कई लाख रुपए खर्च करते हैं। शादी का मतलब है निकाह कराना, इमाम साहब को ले जाओ मस्जिद में जाके निकाह करा दो और बाकी जो बच रहे हैं 2,95,000 वो मस्जिद में लगा दो। आखिर ये तुमने जो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे करके जलसा किया, इसका कुछ फायदा है कि नहीं? ये मैं पूछता हूं अपने आप से और जवाब देता हूं। सुनना चाह रहे हो? जी जी। अगर मैं किसी अपना फतवा दूं, किसका फतवा दूं? तो हो सकता कोई ये कह दे मैं सैयद साहब की बात नहीं मानता। और अगर मैं किसी और आलिम का फतवा दूं, सुनाऊं तुम्हें, तो हो सकता है वो ये कह दे मैं इनकी नहीं मानता। अगर बरेली वालों का फतवा पढ़ के सुनाऊं, तो देवबंद वाले कहते हम नहीं मानते, और देवबंद वालों का सुनाऊं तो बरेली वाले कहते हम नहीं मानते। दिल्ली वालों का लखनऊ वाले, लखनऊ वालों का दिल्ली वाले नहीं मानते। अब मैं कह दूं हिंदुस्तान वालों तो पाकिस्तान वाले हम नहीं मानते, पाकिस्तान वालों को सुनाओ हिंदुस्तान वाले हम। लेकिन मुखालिफत तो फिर भी रही, बात तो वही की वही रही। मगर आज तुमने बुलाया तो हक अदा करके जाऊंगा, सुन लेना, तवज्जो से सुनना। आज मैं ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊं, ऐसे मुफ्ती का, अगर वो ईमान वाला, चाहे देवबंद का, बरेली का, दिल्ली का, लखनऊ का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो उस मुफ्ती को मानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उस मुफ्ती को ना माने तो उसका साजो सामान, उसका पुलंदा जहन्नम को। कौन सा ऐसा मुफ्ती है जिसको सब मानेंगे? उस मुफ्ती का नाम बताऊं और फतवा भी सुनाऊंगा। तवज्जो है ना? उल मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, आका अबू बकर सिद्दीक, आपने तो नबी का जमाना देखा, आप नबी के साथ गारे हिरा में रहे, गारे सौर में रहे,
गारे सौर में रहे, यहाँ तक के सांप ने काट लिया अंगूठे में, फिर भी आप रोते तो रहे मगर नबी को नहीं जगाया। बहुत सारी जंगों में रहे, आपने नबी की मौजूदगी में नमाज भी पढ़ाई, नबी का दामन पकड़ा, नबी को देखा। आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये बताओ मीलाद शरीफ पर नबी के नाम पर जलसा और जुलूस में कुछ खर्च करने में सवाब है या ऐसे ही है खाली? जी। लेकिन दलील तो चाहिए। मैं ऐसे ही बता करके नहीं जा रहा हूं, मैंने पहले कहा जिम्मेदारी से बोलूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक आप बताओ आपका क्या फतवा, तो सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मीलाद के बारे में पूछते हो, नबी के नाम पे खर्च करने के बारे में पूछते तो सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अरबी भी इसलिए पढ़ दी सबके दांत सभी कुछ बंद हो जाए, अब तर्जमा करूं ताकि कोई का अपनी तरफ से तर्जमा करके चले गए, क्योंकि उनकी अरबी जबान थी तो जो उन्होंने कहा वो ही उन्हीं की नकल मैंने कर दी। अब तुम्हें समझाने के लिए तर्जमा करता हूं, कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफका दिरहमन अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं जिसने भी नबी के नाम पे एक दिरहम भी खर्च किया, उस दौर का रुपया क्या था, कहा अगर एक दिरहम भी यानी एक रुपया भी खर्च किया, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी के नाम पे अगर किसी ने एक रुपया भी खर्च किया, वकाना रफीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ा फतवा कोई और हो सकता है? नबी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं वकाना रफीकी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा। अल्लाह, तो जो ये काम करते हैं तुमने ये काम अच्छा किया गलत बोलो? अरे अच्छा किया, ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने नबी को देखा। मैं आज के मौलवियों मुफ्तियों की सुनाई नहीं रहा हूं, कोई कहे मैं उनकी नहीं मानता, कोई कहे मैं उनकी, और झगड़ा करके चले जाते। अब कोई माई करा लिए कहे मैं अबू बकर सिद्दीक की नहीं मानता, तो हम लिख के दे देंगे जहन्नम में जा। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नहीं माने ईमान खत्म। मगर सुनो, फतवा तो सुना दी, अगर इजाजत हो दिल को इत्मीनान के लिए एक मुफ्ती साहब को और रखूं। बेशक बेशक। फतवों की दुनिया में आ गए हो तो सुन लो, बात पक्की कर दो। एक मुफ्ती साहब को और सुनोगे, एक मुफ्ती साहब को और सुनोगे, ये भी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे मुफ्ती हैं, अगर इनका नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे। इन मुफ्ती साहब का नाम क्या, सुनो, सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी कहते हैं ना, मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है ना, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता। ये वो उमर है। हजरत उमर से पूछो, का उमर आपने नबी का चेहरा देख कर कलमा पढ़ा, ईमान लाए, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हजरत उमर फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, इन्होंने कहा मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं जिसने मीलाद पढ़ा, पढ़वाया, नबी के मीलाद की ताज़ीम की, जलसा कराया, करवाया, जलसे की ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, फरमाते फ़क़द अहया इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या लोग हैं साहब, और क्या लोग हैं? अल्लाह
मैं तो वो ऊपर के फतवे उठा रहा हूं कि अब जरा भी गुंजाइश किसी भी फिरके वाला हो, गुंजाइश छोड़ी नहीं रहूंगी। मैं काहे को झगड़ा छोड़ के जाऊं भाई? जब बात बताऊं तो एकदम बिल्कुल मुंह पे ही ना रख दूं। यहां पे तवज्जो है ना? सुन रहे हो सब लोग? जोश में और होश में दोनों हो। होश में भी पूरे हो, देख लियो इम्तिहान भी हो सकता। होश में हो ना तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता है। हाँ, अब मुझे पता चला कितने होश में हो तो। और मैं कह रहा हूं इम्तिहान हो सकता है, अंदाजा लग। अच्छा तुम्हारे कमेटी वाले भी बोले हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, हम भी सुनना नहीं चाहते। पता चल गया हम कितने होश में। अल्लाह के बंदो, तभी तो अंगूठा लगाओगे, दस्तखत करोगे जब पूरी बात सुन लोगे। पूरी बात सुनी नहीं और ये भी मालूम है, ये भी हमारी कमी है। कमी नहीं या खूबी कह लो, ये भी हमारी है। हमने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। समझे? ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, इधर दोनों हाथ उठा के बोलो। मुश्किल से बेचारों के गरमाइया ही बैठा था दबा हुआ, बोले सही है साहब आ गए, दोनों हाथ उठा, बोलो नारे तक निकाल दी गरमाई सब। समझे? तुम्हारी भी कमी नहीं है, तुम भी सोच रहे हो तो चलो जो भी हो, मगर सेल्फ स्टार्ट होता। अल्लाह के बंदो, ये मैंने इसलिए कहा है जलसों में जोश में और होश में दोनों रहा करो। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बड़े बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। तो ये तो सोच लिया करो ना, कहाँ सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, कहाँ जोश में रहना है तो कहाँ होश में रहना है। तुम्हारा जहन फ्रेश हो गया हो तो फिर बोलूं? इजाजत है ना? हाथ उठवा दूं? अब सोच समझ के उठाओगे। अब मैंने पहले कह दिया देखो इम्तिहान ले सकता हूं, बोले हाँ ले लो। मुझे क्या पता, भावपुर के सभी फेल हो जाएंगे। फेल नहीं हुए। तुम सोच रहे थे कि हजरत को पलटा थोड़ी मार देंगे। तुम भी ये सोच रहे थे, मगर मैंने इसलिए पलटा मारा अभी गर्दन कटी नहीं है और तुम बांटना बूटना शुरू कर दिए। समझ गए इशारा? बहरहाल सुनो, दो मुफ्तियों को मैंने पेश कर दिया और दोनों ऐसे मुफ्ती हैं जो टॉप के, इनका जवाब नहीं ला सकते। तुमने अपने घर बार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, सब बैठे हैं। अल्लाह, तुमसे ज्यादा इन्होंने पटेला छोड़ा बेचारों ने। इनका मुझे बड़ा दुख है, पटेला छूट गया। कल को तुम बैठ लियो 1 घंटा ज्यादा। तवज्जो मेरी तवज्जो, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ी हंसी भी आ जाए ना, मुस्कुराते हो तुम्हारी थकावट भी दूर रहे। तवज्जो, ये 2 मुफ्ती हो गए। अच्छा, एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं? इजाजत है? इमाम साहब किबला, तुमने तो नहीं उठाया था हाथ? नहीं मैंने। अच्छा, पूछना पड़ेगा। हाँ, नहीं इमाम साहब का यकीन कर लो, कोई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, इनसे पूछो ये बात। अरे इन मुफ्ती साहब का भी बड़ा क्या कहना, ये भी बड़े लाजवाब थे। बेशक बेशक, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब अगर आ जाते हाथ चूम लेते, इनके पांवों की धूल अगर सर पे रख जाती, हमारी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता। इन मुफ्ती साहब का नाम हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, उस्मान गनी आप तो नबी के साथ में रहे, आप जो बात बताएंगे वो सही बताएंगे। इन लोगों ने ये इतना खर्च किया है, पिंडाल लगाया, लाइटें लगाई, नजराने, और इन्होंने हमारे भाई ने पता नहीं क्या नाम है, इतना शानदार खाना खिलाया। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और सारा ये काम किया, इन्हें कुछ सवाब मिलेगा या नहीं? तो हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनो, कहते हैं मल अल्फका दिरहमल अला क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा
शहीदा गज़वत बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी कहते मिलाद पर जलसे पर नबी के नाम पर अगर किसी ने 1 रुपया 1 दिरहम भी खर्च किया गोया उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना के जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका फतवा तो और आगे फकअन्नमा शहीदा गज़वत बदर व हुनैन। ये बात निकल आई तो मैं फतवों की तरफ चल पड़ा, वरना तो इस्लाही गुफ्तगू हो रही थी और अभी होगी, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। तुमने भी इतनी दूर से बुलाया, थकने भी नहीं दूंगा, समझे। अल्लाह अल्लाह, देखो ना कंबल ओढ़ ओढ़ के आ रहे हैं माशाल्लाह। तवज्जो, अब मेरी तरफ देखो, एक मरतबा देख लिया करो, हट जाया करो, थोड़ा सा छोड़ दो। ले आप पे क्यों बैठा, ले आपके नीचे बैठो। तवज्जो, हजरत उस्मान गनी, अरे कंबल वाले मुझे क्या पता मेरे ही शागिर्द है ये भी, समझे। हाँ स्टाफ नहीं शागिर्द है, समझ रहे। अल्लाह अल्लाह, ये 3 मुफ्ती हो गए, टाह मदन से आए हैं। इनके यहाँ भी 27 जनवरी में मेरी तारीख है, मगर मेरी तबीयत ये चाह रही है आखिर में एक मुफ्ती साहब को और रखूं, फिर आगे बढ़ूं। जी जी रख दूं, बेशक। इतने प्यारे मुफ्ती साहब है ना, नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। इन मुफ्ती साहब का नाम दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका इल्म था। नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाब, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अली, हजरत अली ने ऐलान कर दिया। ये बात थोड़ी इल्मी है मगर दिलचस्पी से सुनोगे, इस अंदाज में बयान करूंगा मैं। हजरत अली ने ना ऐलान कर दिया कुरान में हर चीज का बयान है, बेशक। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, समझे। कुरान में हर चीज का बयान है, बेशक। और बोले मैं कुरान से हर चीज का जवाब दे दूंगा। तो एक यहूदी ने बहुत पढ़ते 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 आ गया हजरत अली के पास, खूब पढ़ा, तैयारी करी, आ गया। हजरत अली से बोला कुरान में हर चीज का बयान, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हर सवाल का जवाब कुरान से, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत अली से बोला मेरी कुचिया दाढ़ी, तवज्जो रखो, उसकी दाढ़ी कैसी थी, कुचिया थी, और हजरत अली की भरी हुई दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी, और हजरत अली की भरी हुई। वो कहने लगा मेरी छिरेरी दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका कुरान में जिक्र कहाँ है बता। आज का मुफ्ती होता क्या करता, उटक पटक हो जाती। हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले, ऐसी बात पूछे। उन्होंने सोचा ओ अब बतेगा नहीं, उसने लोग इकट्ठे कर लिया, देखो कुरान में हर चीज का बयान कहाँ है, मेरी दाढ़ी का इनकी दाढ़ी का बयान। फिर हजरत अली से कहा बताओ, हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले। तीसरी मरतबा जब 150 इकट्ठे हो गए, हजरत अली बोले नहीं मानता तो पूछ ले, उलमा आयत सुनेंगे तो मजा आएगा। जी जी। हजरत अली बोले ले जवाब सुन, तेरी कुचिया दाढ़ी मेरी भरी हुई दाढ़ी। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। सुभान अल्लाह। बोले अच्छी जमीन, अपनी दाढ़ी हाथ मार के बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है, बेशक बेशक। और बोले वल्लज़ी खबुसा ला यखरुज इल्ला नकिदा, और बोले बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती है, 1-2 ठुंड जम जाते हैं। जवाब दे दिया कुरान से। हजरत अली से पूछो काली आप बताओ, इन्होंने जलसा किया,
इससे कुछ फायदा, कुछ सवाब। तो हजरत अली फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्लल ईमान। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं जो मीलाद पर खर्च करता है, नबी के नाम पर खर्च करता है, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई और क्या लोग हैं। अब सुनो, अब मैं आता हूँ इस्लाह की तरफ। अगर फतवे ही पढ़ता चला जाऊं, फतवे ही पढ़ता चला जाऊं, सब मौलवियों के फतवे, तो इसी पे तकरीर हो जाएगी। लेकिन मैं